बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला। रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया, जिसने पूरे यूक्रेन को लर्जा कर रख दिया। ये हमला दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों का जवाब था, जिसमें उसने मॉस्को को तबाह करने की बात की थी। पुतिन ने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज दिया, बल्कि अमेरिका को खबरदार किया कि हमारी रेड लाइन को छेड़ना महंगा पड़ सकता है। यूक्रेन के कई बड़े शहर मलबे का ढेर बन चुके हैं। इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। अब रूस अगले मरहले में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि अमेरिका को सख्त जवाब दिया जा सके। ईरान के ड्रोन्स रूसी जंग की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल किए गए 728 ड्रोन्स में से तकरीबन 400 से जायद ईरानी साख्ता थे। ये ड्रोन साबित करते हैं कि रूस की जंगी ताकत का बड़ा इन्हिसार ईरान की सपोर्ट पर है। ईरानी ड्रोन्स के बगैर रूस इतनी शिद्दत से यूक्रेन के खिलाफ हमले जारी नहीं रख सकता। अब रूस पर ईरान का एहसान चढ़ चुका है, जिसका बदला रूस को इसराइल के खिलाफ चुकाना होगा। यही वजह है कि ईरान पर इसराइली हमले की सूरत में रूस खुलकर ईरान का साथ देगा। अमेरिका और इसराइल की जंगी चालों के खिलाफ ईरान, रूस और चीन का नया इत्तेहाद। रूस, चीन और ईरान अब खुलेआम अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सफ आरा हो चुके हैं। ईरान को जदीद दफाई निज़ाम मिलने के बाद इसराइल और अमेरिका की नींदें उड़ चुकी हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक नया हमला प्लान कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान सिर्फ दिखावे का हमला नहीं चाहता, वो अंदर घुसकर फैसला कुन वार करना चाहता है। अब खुफिया तौर पर ईरान की मदद के लिए रूस और चीन भी तैयार बैठे हैं। अफगानिस्तान में रूसी दिलचस्पी और बगराम एयरबेस पर नजरें। रूस ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करके अमेरिका को सबसे बड़ी सफारती शिकस्त दे दी है। अगला हदफ अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर कब्जा और ईरान की दफाई मदद है। रूस अफगानिस्तान के साथ इत्तेहाद करके ईरान को इसराइली हमले से बचाने की हिकमत अमली बना रहा है। ये नया इत्तेहाद खित्ते में अमरीकी बालादस्ती को शदीद ख़तरे में डाल चुका है। अब तकरीबन 30 ममालिक रूस की पैरवी में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान फैसला कुन जंग के आसार। रूस ईरान के पीछे खड़ा हो गया। ईरानी हथियार, खासतौर पर कामेकाज और शाहिद ड्रोन्स, अब इसराइल पर भी बरसने के लिए तैयार हैं। रूस की तरफ से मिलने वाली मुसलसल हमायत ने ईरान को खुलकर जवाब देने का हौसला दिया है। अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि ईरान की ताकत को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए, लेकिन इस बार ईरान अंदरूनी हमले और जदीद हथियारों के साथ फैसला कुन वार करेगा। ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल की नहीं, बल्कि मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल की जंग बन चुकी है। पाकिस्तान की दफाई तैयारी मुकम्मल। भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार। पाकिस्तान ने चीन से 40 जदीद अटैक हेलीकॉप्टर हासिल करके इनको ऑपरेशनल कर दिया है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम, J-30 तैयारे और PL-17 मिसाइल पाकिस्तानी फ़ज़ाई क़ुव्वत को मजबूत बना रहे हैं। भारत की सरहदी जंगी मशकों पर भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए है। अगर भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान की तैयारी दुश्मन को हैरान कर देगी। पाकिस्तान ने भारत के नए राज चीफ को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम हर वार का जवाब देंगे। भारतीय जंगी तैयारा पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब गिरकर तबाह। राजस्थान के इलाके में भारतीय फजाइया का जैगवार जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकों में मसरूफ था। पायलट मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि फजा में जोरदार धमाका सुनाई दिया गया। ये एक ही साल में तीसरा जैगवार तैयारा है जो गिरकर तबाह हुआ। हादसे ने भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों और तरबियत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। भारत की जंगी तैयारी। पाकिस्तान के करीब जंगी मशकों का आगाज। भारत ने 3 जुलाई से 10 जुलाई तक मखसूस फ़ज़ाई हदूद को जंगी मशकों के लिए मुख्तस किया था। यही इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। भारतीय तैयारा गिरने का हादसा उस वक्त हुआ जब भारतीय तैयारे जंगी रिहर्सल कर रहे थे।
भारतीय मीडिया अब इस वाक़ये में पाकिस्तान या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मुलव्वस होने का शोशा छोड़ रहा है। ये रवैया भारतीय मीडिया की बेबुनियाद प्रोपेगेंडा पॉलिसी की भी अक्कासी करता है। भारतीय गुजरात में अफसोसनाक सानहा, 40 साल पुराना पुल गिरने से 10 अफराद हलाक। नरेंद्र मोदी के आबाई रियासत गुजरात में पुल गिरने से कई गाड़ियां दरिया में जा गिरी। अब तक 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। मकामी शहरियों का कहना है कि बारहा मरम्मत की दरख्वास्तें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। पुल की खस्ता हाली के बावजूद हुक्काम ने गफलत का मुजाहरा किया, जिस पर शदीद तनकीद हो रही है। ये वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकस गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत बन गया है। DGISPR की भारत को सख्त वार्निंग, रियासती दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़िया किया है कि भारत पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी कर रहा है। TTP और BLA जैसे ग्रुप्स को भारत माली इमदाद और अस्करी सपोर्ट फराहम कर रहा है। भारतीय क़यादत खुद दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। DGISPR ने पहली बार अजीत डोवल को दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड करार दिया। पाकिस्तान हर महाज पर भारत की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज, दुश्मन को सख्त इंतबाह। जनरल अहमद शरीफ ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बाएतमाद एटमी कुव्वत है। हमारे एटमी असासे महफूज और नाकाबिल तस्खीर हैं, कोई इन तक नहीं पहुँच सकता। पाकिस्तान के दफाई निज़ाम और इलाकाई ताउन पर मुकम्मल एतमाद है। ये बयान दुश्मन को खुला पैगाम है कि किसी मुहिमजुई की सूरत में जवाब भरपूर दिया जाएगा। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की रियासती दहशतगर्दी को संजीदगी से ले। अमेरिका ने भारत के झूठे बयानियों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा टेमी ब्रोस का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की जानिब से किए जाने वाले सवाल के मोदी सरकार कहती है कि पाक भारत जंग रुकवाने में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं। इससे मुतल्लिक अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, जिसके जवाब में टेमी ब्रोस का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस इन मुज़ाकरात में शरीक रहे। तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आज भी कहा है कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई। हर कोई अपनी राय देता है, तहम मुज़ाकरात से मुतल्लिक दीगर मौक़िफ़ गलत हैं। टेमी ब्रोस का मज़ीद कहना था कि लोग असल में देख सकते हैं कि दुनिया में वाकई में क्या हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मामलात को शफाफ और वाज़िया रखे हुए हैं और दुनिया जानती है कि सदर आलमी अमन के लिए कितने मुतहर्रिक हैं। गजा जंगबंदी फौरी ना हुई तो इसराइल को सख्त नताइज भुगतना होंगे, बरतानिया ने खबरदार कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना था कि गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल जारी रही तो हुकूमत इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करने पर मजबूर हो जाएगी। डेविड लेमी का कहना था कि अगर इसराइल ने अपने इस मौका पर इसरार जारी रखा तो गजा में जंगबंदी का हसूल मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। इसराइल के फ़लस्तीनियों को AI जंगी मशीनों से निशाना बनाने का इंकशाफ। फ़लस्तीन के कत्लेआम से मुतल्लिक अमाराती अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक इसराइल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंगी मशीन फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है। अमाराती खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के फैसले अब मशीनें कर रही हैं। इंसानी मुदाखलत नहायत महदूद रह गई है। हसीना वाजिद ने ही तलबा पर खून रेज क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी। ऑडियो लीक में इंकशाफ। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की तहकीकाती यूनिट की तस्दीक शुदा ऑडियो कॉल से इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता साल तलबा एहतजाज के दौरान खून रेज कार्रवाई की मंजूरी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने खुद दी थी। ये ऑडियो कॉल मार्च 2025 में लीक हुई थी, जिसमें हसीना वाजिद को सिक्योरिटी फोर्सेस को मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने और तलबा को मौका पर गोली मारने का हुक्म देते हुए सुना जा सकता है। इसराइली मुजालिम जारी बमबारी से मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नसीरात के रहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और इमदादी रजाकार शहीद हुए, जबकि दर्जनों जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइली फ़ौज को रफ़ा शहर के मलबे पर एक कैंप कायम करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कैंप को इंसानी हमदर्दी का शहर करार दिया है।
ایئر چیف مارشل سے ترک وزیر دفاع کی اہم ملاقات، علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر دفاع نے وفد کے ہمراہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی تعاون پر پیش رفت اور مستقبل کے اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین مشترکہ مقاصد اور تصویراتی ہم آہنگی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دفاع، بالخصوص اعلیٰ تربیت اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔